हैं कि हम आपके नाम उनको दे देंगे, तो कब तक माना जाए कि 10 तारीख को क्या नामों का ऐलान हो जाएगा? देखिए, एक सैद्धांतिक निर्णय होता है और आज प्रधानमंत्री बनता है तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल को बनाता है, मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल बनाते हैं। ये लॉ ऑफ रूल है, समझ रहे हो मेरी बात। और हमारे अंदर आपस में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन मोरल एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आपने किसी आदमी से पॉलिटिकल कमिटमेंट किया कि भाई हमारे पास अपर्याप्त बहुमत था, पर्याप्त बहुमत नहीं था, तो मैंने इनिशिएट करा। जितने भी पार्षद आए, 2 को छोड़ के बाकी सबको मैं लेके आया, 2 को छोड़ के मैं लेके आया। और हमारा कोई ऐसा बहुत ज्यादा कमिटमेंट नहीं था, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उनकी जो पहली वरीयता है, जो पहला फर्ज है हमारा, वो हमारे साथ आए, हमारा बोर्ड बनाया, हमने सब अपनी सहमति से मेयर बनाई, तो उनको समितियां भी मिलनी चाहिए। अब कोई आदमी ये कहता है कि साहब मेरे पार्षद ज़्यादा हैं, मेरे पार्षद कम हैं, तो भाई उस हिसाब से कर लो, एक समिति ज़्यादा ले लो, हमें तो उसमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है। और जहाँ तक समितियों का निस्तारण करने की नाम की बात आती है कि साहब अमुक समिति मेरे को चाहिए, अमुक समिति मेरे को चाहिए, आज मैं खुल के कह रहा हूँ कि सब लोगों को बैठकर जो हमने मेयर बनाई है, और मेयर को ये अधिकृत कर देना चाहिए कि सबका हिस्से पाती करके सबको समितियां दे दे। ये एक सैद्धांतिक बात है। चूंकि पार्षद ज्यादा हैं, तो पार्षद ज्यादा हैं तो मंत्री जी से मिले मेयर साहब और कहे कि साहब हमारी कितनी समितियां आप बना सकते हैं। तो जो हमारी समितियां बना सकते हैं, उन समितियों के हिसाब से उनमें मेयर अपने विवेक अधिकार से सबसे इंटरेक्शन करके बात करके नाम ले ले और समितियां बना दे। ये तो समिति की बात है। लेकिन और दूसरी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी, उनको टाइम क्यों नहीं है जयपुर के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं, ना जोन्स में एक्शन है, ना जोन में जेईएन है, ना जोन में एईएन है। मुख्यमंत्री जी उदार हैं, मुख्यमंत्री जी सारी योजनाएं दे रहे हैं और मंत्री उस पर कुंडली मार के बैठे हैं। तो ये मैसेज जनता में तो जाता है ना। आप मेरी बात करो किशन पोल में, मैं पिछले 10 महीने में 10 चिट्ठियां लिख चुका मंत्री को कि साहब मेरे को एक्शन दे दो, नहीं दूंगा। सारे कोटा ले जाओ, कोटा से ही सरकार बन जाएगी, कोटा में ही जीत के आ जाएंगे सारे के सारे। नंबर 1 मंत्री है ना, जीत जाएंगे वो। ये कोई होता है क्या? जयपुर में हमारे को 4-4 सीटें मिली, निगम में एक्शन नहीं है, जेईएन नहीं है, सरकार पैसा देती है, सरकार ने पैसे दे के योजनाएं बनाने के लिए एक्शन किसको बोले? बगैर जेईएन एईएन के बनेंगी योजनाएं? कहाँ जाएगा वो पैसा? 50 करोड़ रुपए मैं मुख्यमंत्री जी से सैंक्शन करा के सीवरेज के लिए लेके आया और मुख्यमंत्री जी ने 1.5 साल पहले 2 साल पहले बजट में दे दिए, आज तक उसका टेंडर नहीं करा पाए मंत्री जी। ये मंत्रालय चलेगा? 276 करोड़ रुपए फिर लिया है हम। पार्शियलिटी करते हैं, घोर अपमान करते हैं लोगों का। मैं 10 बार उनके साथ जाके सचिवालय में, विधानसभा में मिल लिया। अरे भाई मेरे अंकल, मेरे बुजुर्ग, मेरे पिताजी के साथ रहे हुए आदमी हो, इतनी तो कृपा कर दो। कब तक हम उधार के एक्शन और उधार जेईएन से काम चलाएंगे? ऐसे होता है कोई? मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ रुपए सड़कों के, 10 करोड़ सड़कों के दे दिए। पीडब्ल्यूडी भी प्रस्ताव, तो पीडब्ल्यूडी में एक्शन जेईएन एईएन बना के देंगे ना, पीडब्ल्यूडी थोड़ी बना देगी। समझते ही नहीं है। सारे अधिकारियों को कह के थक गया, सारे एक्शन एईएन ले गए कोटा, कोटा को चमन कर रहे हैं। ठीक है, कोटा में भी लोग रहते हैं, लेकिन कोटा में भी पता चल जाएगा जब यहाँ लोग चिल्लाएंगे ना, ये चिल्ला के जाके वहां बूम मारेंगे कोटा में कि हमारा सत्यानाश कर दिया शांति धारीवाल ने। राजधानी का मैसेज जाता है। एक मीटिंग नहीं ली, प्रभारी मंत्री हैं जयपुर के, बताओ कब ली उन्होंने? इतिहास में है कि 4.5 साल में एक मीटिंग ली हो अधिकारियों के साथ, निगम के अधिकारियों के साथ, सारे विधायकों को बुलाया है क्या? बता दे रिकॉर्ड में है तो। किस बात की है?
निगम बना दिया, हम लोगों ने निगम बनाया, चार एमएलए हमारे, सारा हमारा मेयर हमारा, और एक्शन एन जीएन नहीं देते हैं। ये क्या बात हुई भाई? इसलिए मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि ठीक है, मंत्री नंबर 1 है, राजस्थान में काम कर रहे होंगे, हमें तो पता नहीं है राजस्थान में कहाँ काम करा उन्होंने, लेकिन जयपुर में नहीं करा, जयपुर में ध्यान नहीं दे रहे, इसकी पीड़ा है। ठीक, तो इसका चुनावों में दिखेगा सर? सारे पार्षदों को बुलाना चाहिए, सारे एमएलए को बुलाना चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, प्रस्ताव बनना चाहिए बजट का। आधे घंटे का समय नहीं है मंत्री को जयपुर की सारे पार्षदों को और मंत्रियों को और इसको महापौर को लेके बैठने का, आधे घंटे का टाइम नहीं है। ये क्या चाहते हो जयपुर में? 8.5 महीने बाद इलेक्शन है, तो कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा ऐसा? हम तो हमारा संघर्ष कर रहे हैं भाई, लोगों की भावनाओं को भी तो देखना पड़ेगा। हम तो हमारी पूरी जान लगा रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं, हमारे पार्षद उतरे पड़े हैं, एक्शन एजेंट को घर घर से ला के एक्शन को प्रस्ताव बनाने पड़ते हैं।